क्लास 11th। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 आपका सिटीजनशिप फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिटीजनशिप का मीनिंग क्या होता है, किन लोगों को ये चीज़ मिलती है, इसके क्या पॉजिटिव्स हैं जो सिटीजन्स को मिलते हैं, ठीक है, और इसकी मीनिंग क्या है, किस तरीके से ये एवर एक्सपैंडिंग है ना, हर टाइम के साथ कैसे इसमें चीज़ें चेंजेस आते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो उसके पहले अगर हम बात करें सिंपल सी डेफिनेशन की वन लाइन में, तो सिटीजनशिप का मतलब क्या होगा। सिटीजनशिप इम्प्लाइज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। मतलब किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं, पॉलिटिकल कम्युनिटी जब हम बोलते हैं टर्म, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नेशन, स्टेट, है ना, इस तरीके की चीज़ें कि एक उसका डिफाइंड पॉलिटिकल कम्युनिटी वहाँ पर है जिनको राइट्स मिले। तो सिटीजनशिप क्या होगा कि उसकी फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, मतलब कि अगर दो लोगों को सिटीजनशिप मिली हुई है तो दोनों के पॉलिटिकल राइट्स जो होंगे वो पूरे दोनों के बराबर होंगे और दोनों को ही कंप्लीट मिलेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसका बेसिक सेंस अगर आप समझोगे तो ये है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या चीज़ें आगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। सिटीजनशिप हैज़ डिफाइंड as full and equal membership of a political community in the contemporary world. States provide a collective political identity to their members as well as certain rights. देखिए अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था इसके पहले कि नेशन की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं, वही आपको पॉलिटिकल कम्युनिटी के टर्म्स में राइट्स प्रोवाइड करेंगे, है ना, सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। तो इन सब चीज़ों को हमको समझना है। फिर साथ ही साथ आप देखोगे कि सिटीजन्स के भी कुछ राइट्स होते हैं जो स्टेट उनको ग्रांट करती है फॉर प्रोटेक्शन, जहाँ पर वो जाएंगे या ट्रैवल करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, विद इन स्टेट अगर कोई आदमी ट्रैवल करता है तो उसके राइट्स ऑल ओवर द रीजन विद इन अ स्टेट इक्वल होंगे। अगर पर्सन फ्रॉम यूपी इज़ ट्रैवलिंग टू बिहार, ही इज़ ट्रैवलिंग टू बेंगलुरु, नोएडा, कहीं पे भी जा रहा है तो वो दूसरी स्टेट में भी जा रहा है या फिर विद इन स्टेट भी ट्रैवल कर रहा है, तो उसके राइट्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, सिटीजनशिप के राइट्स हैं, इट इज़ सेम ऑल ओवर दी प्लेस, एक नेशन की बाउंड्री के अंदर। जब आपका नेशन चेंज होता है तब वो चीज़ें डिफ़र कर जाएंगी। और सिटीजनशिप का आप देखोगे इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर सिटीजनशिप आपके पास नहीं होगी तो यू विल बी कंसिडर्ड ए रेफ्यूजी। आपको किसी स्टेट में स्टे करने के लिए राइट्स नहीं होंगे, ठीक है। आप अपने राइट्स जो आपके नेचुरल राइट्स रहते, फंडामेंटल राइट्स, है ना, वो सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आपको इलीगल माइग्रेंट कंसीडर किया जाएगा। तो आप देखते हो कि सिटीजनशिप बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो अगर सिटीजनशिप आपकी प्रॉपर होगी, आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के सिटीज़न होगे, तो यू विल हैव मैनी मोर राइट्स एज़ कम्पेयर टू द रेफ्यूजीज़ जो अपनी सिटी को या स्टेट को या नेशन को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं एज अ रेफ्यूजी और वहाँ पर असाइलम सीख करते हैं। तो उनके पास वो राइट्स नहीं होते जो दूसरी कंट्री के लोगों के पास होंगे। तो इससे आप देखोगे कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्योंकि उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा, बिकॉज दे आर रेफ्यूजीज़, दे आर माइग्रेंट्स, जो दूसरी जगह से आए हैं, असाइलम सीख किया है, ठीक है। इस तरीके का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़। अभी आप देख रहे हो वहाँ पर हमास वर्सेस इज़राइल जो चल रहा है, तो उसमें क्या था कि हमास वहाँ पर पैलेस्टीनियन में ज़्यादा रूल करता है, तो उसने अटैक किया है इज़राइल पर और उसके रिटेलिएशन में इज़राइल ने अटैक किया। तो अब लोगों को वहाँ से मूव करना पड़ता है, बिकॉज़ अगर मूव नहीं करेंगे तो बॉम्बिंग जो होती है, शेलिंग जो होती है, अटैक जो होता है, उसमें दे विल लूज़ देयर लाइफ एंड पीपल। और कई सारे लोगों ने किया भी है कि अपने क्लोज वंस को उन्होंने जो है डेथ में खो दिया। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अब ऐसे लोग क्या करते हैं, ये लोग मूव करके दूसरे सिटीज़ नहीं, दूसरे नेशंस की तरफ जाते हैं ताकि वहाँ पर रेफ्यूजी बन सके और वहाँ पर असाइलम सीख करें फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देमसेल्स एंड देयर फैमिली इन अटैक से और इन वॉर की सिचुएशन से, ठीक है। फिर आप देखोगे कि जो सिटीजनशिप है इसमें आपको हर स्टेट में सिमिलर राइट्स नहीं दिखेंगे। स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखना, स्टेट्स मैं बोलता हूँ तो मतलब होता है नेशन, है ना, नेशन। तो हम लोग अगर नेशन की बात करें तो आप देखोगे कि यूएस हो गया या फिर इंडिया हो गया, दोनों जगह पर राइट्स होंगे सिटीजन्स के लिए, उनके पर्टिकुलर सिटीजन्स के लिए। बट आप ये पाओगे कि वहाँ पर जो राइट्स हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ इंडिया में भी सिमिलर राइट्स सिटीजन्स को अवेलेबल हो,
ठीक है। कुछ कॉमन मैक्सिमम कॉमन राइट्स होंगे जो अम्ब्रेला टर्म के अंदर आएंगे, बट कुछ चीज़ें स्पेसिफिक भी होंगी जो डिफ़र करती जाएंगी नेशन टू नेशन, रीजन टू रीजन। ठीक जैसे कुछ कॉमन चीज़ों की अगर बात करें तो आप देखोगे कि राइट टू वोट है ना, सिविल राइट्स लाइक द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड बिलीफ, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स दैट इज़ राइट टू मिनिमम वेज, ये सारी चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी। राइट टू एजुकेशन है ना, इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड स्टेटस इज़ वन ऑफ द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। तो आपको इस तरीके के राइट्स यूएस में भी मिलेंगे, सिमिलर लाइंस पे इंडिया में भी मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होंगी, कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी होंगी, और डिपेंड करेगा कि वहाँ पर रीजन में गवर्नमेंट किस तरीके की राइट्स लोगों को प्रोवाइड करती है। कहीं पर सोसाइटी बहुत ज़्यादा ओपन होगी, कहीं पर रिस्ट्रिक्शंस होंगे। जैसे अगर आप बात करो कि हम सिटीजनशिप्स की बात करते हैं, तो सिटीजनशिप में आप देखोगे कि इंडिया में कई सारे राइट्स आपको अवेलेबल हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में कई सारे राइट्स अवेलेबल हैं, बट इसी जगह पर अगर आप जाओ मिडिल ईस्ट में या फिर क्या कहते हैं आपके अफ्रीकन नेशंस में, तो वहाँ पर आप पाओगे जहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर सेक्शंस में आपके डिवीज़न है सोसाइटी पे, और सिटीजनशिप में भी नॉट एवरीबडी इज़ गेटिंग इक्वल राइट्स। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक ठीक है। तो आप देखते हो कि जो सारे राइट्स मिले हैं, तो आप कहीं ना कहीं पाओगे कि कोई ना कोई स्ट्रगल हुआ था पास्ट में नेशंस में, तो लोगों ने जब रिवोल्ट किया, रेवोल्यूशन किया, तो उसके बाद उनको राइट्स मिलना स्टार्ट हुए। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने क्लास 9th में पढ़ा है, तो आपने देखा कि वहाँ पर जो किंग था वो किस तरीके से रूल कर रहा था, और लोगों को बीच में डिवीजन था ना, क्लर्गी, नोबल एंड बाकी जो पेजेंट्स थे। तो आप देखते हो इस तरीके के जब डिफरेंसेस आते हैं तो पीपल टेक अप द आर्म्स अगेंस्ट द स्टेट, वो रेवोल्यूशन करते हैं सो दैट दे कैन अटेन द राइट्स दैट दे आर एंटाइटल टू, है ना। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि मेनी यूरोपियन कंट्रीज एक्सपीरियंस सच स्ट्रगल्स, सम ऑफ देम वायलेंट लाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। फिर आप कॉलोनीज ऑफ एशियन अफ्रीका में देखोगे, जैसे इंडिया की बात कर लें, आप अफ्रीकन में कंट्रीज़ में बात कर लो कि वहाँ पर क्या था कि जब फ्रेंच और ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी, ये लोग रूल करते थे, फ्रेंच एंड ब्रिटिश ओवर दीज कंट्रीज़, तो इन लोगों ने इक्वल राइट्स नहीं दिए हुए थे सिटीजन्स को। ये डिफ्रेंशिएट करते थे बिटवीन यूरोपियंस एंड दी नेटिव्स जो वहाँ के थे। तो इससे क्या होता है कि जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं, पीपल फेल ओवरवेल्म्ड कि हमारे साथ डिफ्रेंशिएशन क्यों हो रहा है, हमारे साथ डिफरेंट तरीके से बिहेवियर क्यों हो रहा है। नाउ वी नीड टू टेक अप द आर्म्स, या फिर हम लोगों को अपना प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, या चीज़ें डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखनी पड़ेंगी। उसका फॉर्म कुछ भी हो सकता है, रेवोल्यूशन भी हो सकता है, आपका पिटिशंस भी हो सकता है, आपका डिमांड भी हो सकती है। तो कई तरीके की चीज़ों से पीपल विल डिमांड फॉर इक्वल राइट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। फिर आप देखते हो कि साउथ अफ्रीका में जैसे आपने अपार्थीड वाला पढ़ा था, अपार्थीड सिस्टम में भी क्या था कि जो वहाँ की माइनॉरिटी वाइट गवर्नमेंट थी, उसने अनईक्वल वे में ट्रीट किया था ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल को। तो इस तरीके की चीज़ें देखते हो, आपकी सिटीजनशिप उनके पास भी है, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग इक्वल राइट्स विच देयर काउंटर पार्ट्स फ्रॉम द वाइट कम्युनिटी आर गेटिंग। तो आप देखोगे कि इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैम्पर करती हैं सिटीजनशिप में, और एक इफ़ेक्टिव क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट में, क्योंकि लोगों को है कि हमारे साथ भी इक्वली ट्रीट करो व्हेन एवरीबडी इज़ अ सिटीज़न। ठीक, इस तरीके से आप चीज़ें देखोगे तो ये चीज़ें चलती रही आपकी 1990s तक की सिटीजनशिप के लिए, क्योंकि कोई ना कोई कंट्री आपकी फ्रीडम पाई, और उस वहाँ पर जब सिटीजनशिप में देखा गया, सिटीजन्स ने ऑब्जर्व किया कि हमारे साथ डिफरेंट तरीके से बिहेव किया जा रहा है बाय द रूलिंग पार्टी या फिर रूलिंग गवर्नमेंट या कॉलोनाइजर्स जो है, तो आप देखोगे कि इस तरीके की चीज़ें उठ के आती हैं कि पीपल डिमांड इक्वल राइट्स इन सिटीजनशिप। फिर आप देखोगे कि विमेंस मूवमेंट एंड दलित मूवमेंट हम लोगों की कंट्री में कि विमेन के लिए, या फिर आप देखोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड विमेन मूवमेंट हुआ। तो विमेन मूवमेंट का भी इम्पोर्टेंस इसलिए है बिकॉज विमेन आर ट्रीटेड डिफरेंटली। अगर एक किसी कंट्री में बात करते हैं आप, तो वहाँ पर आप देखोगे कि मेन एंड विमेन बोथ रिसाइड, दोनों लोग रहते हैं। तो वाई शुड वी ट्रीट विमेन विद इन्फीरियरिटी, है ना, उनको अलग तरीके से क्यों ट्रीट करना है, उनको इन्फीरियर क्यों कंसीडर करना है। तो इसी वजह से आप पाओगे कि विमेन के भी मूवमेंट हुए सो दैट विमेन क्या कहते हैं अपलिफ्टमेंट हो, उनको भी इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाए, इक्वल पे किया जाए सेम काम के लिए। कई बार क्या होता था पहले कि उनसे सेम काम अगर आप करवाते थे तो उसके लिए उनको कम पेमेंट करी जाती थी। अगर एक काम करने के लिए मैन को, आदमी को $10 दिए जा रहे हैं, तो द वेमेन वर पेड, मान लीजिए आप $6 या फिर $5, तो हाफ द पेमेंट या फिर उससे कम पेमेंट करी जाती थी।
तो इस तरीके के मूवमेंट आप देखते हो। फिर दलित मूवमेंट देखते हो आप इंडिया में, है ना। कास्ट बेस सिस्टम था कि यहाँ पर जो अदर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों को, जैसे आपने देखा, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं या फिर उनको साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जब आई तो धीरे धीरे इमेंसिपेशन के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए पीपल स्टार्टेड गेटिंग अवेयर कि हाँ, हमको अपने राइट्स लेने होंगे एंड वी आर ऑल्सो इक्वल सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, तो हमारे पास भी इक्वल राइट्स होने चाहिए। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इससे क्या होता है कि जब ये सारे मूवमेंट होते हैं तो गवर्नमेंट के पास चीज़ें पहुंचती हैं कि हाँ, सिटीजन्स की ये डिमांड है, अब आप इस तरीके का डिसीजन लो सो दैट एवरीबडी इज़ हैप्पी, और चीज़ों को सही करो जो चीज़ें गलत हो रही हैं सोसाइटी में। जैसे अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पर यू सी कि वहाँ पर BR अम्बेडकर जो थे उन्होंने कई सारी चीज़ों को इंक्लूड किया, राइट टू इक्वालिटी और इस तरीके की चीज़ों को आप देखते हो। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में डिफ्रेंसिएशन था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो इस चीज़ों को हटाने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया चीज़ों को, साथ ही साथ उनके पनिशमेंट भी अलॉट करी कि इफ़ समवन इज़ डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट अदर पर्सन बेस्ड ऑन द कास्ट या फिर कुछ और चीज़ की वजह से, तो उसको क्राइम की तरह ट्रीट किया जाए, ताकि लोगों के मन से ये गलत चीज़ निकाल के एक इक्वल सोसाइटी को इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, इस तरीके की आप देखते हो। और फिर जैसे इस बॉक्स में दिया हुआ है अपार्थीड वाला, हम लोगों ने जो क्लास 9th में पढ़ा था, अपार्थीड रेजिम ऑफ साउथ अफ्रीका। इसमें क्या था? इसमें वही कि आपके वाइट्स जो थे वो ब्लैक्स के साथ और कलर्ड लोगों के साथ डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते थे, जिससे प्रॉब्लम ये आती थी कि इवन दो ब्लैक्स एंड कलर्ड वर द सिटीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका एज वेल, बट जो वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी वो उनको इन्फीरियर सिटीज़न कंसीडर करती थी। तो इस तरीके से इनका कहना था कि जब हम सिटीज़न हैं तो दैट मीन्स कि वी ऑल आर इक्वल, इन्फीरियर सिटीज़न, सुपीरियर सिटीज़न इज़ नथिंग बट अ डिफरेंस या फिर डिस्क्रिमिनेशन लोगों के बीच में। तो आप उसको हटाना है, तो इस तरीके की बातें आपने देखी। तो अपार्थीड रेजिम ऑफ साउथ अफ्रीका में यही चीज़ होती थी, जिसको बाद में 1994 तक चीज़ें हट गई, और जब वहाँ पर पार्टी बनी, गवर्नमेंट बनी, तो उसने डिसाइड किया कि अब किसी भी लोगों के साथ, किसी भी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वाइट हो या फिर ब्लैक्स, एवरीबडी विल बी इक्वल। देन फिर आप देखते हो कि जो है सिटीजनशिप जो हम कंसीडर करते हैं कि अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड देयर मेंबर, मतलब नेशन और लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है, उसको हम सिटीजनशिप बोलते हैं। बट सिटीजनशिप आप जब देखोगे तो ये ब्रॉडर है, बिकॉज ये सिटीज़न टू सिटीज़न भी रिलेट करता है। हम लोगों की कुछ ऑब्लिगेशंस सिर्फ कंट्री के लिए नहीं है, एज अ कंट्री तो हम लोगों के लिए है कि कंट्री के हम लोग चीज़ों को रिस्पेक्ट करें, है ना। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हम लोग अपना आप क्या कहते हैं, इन्वॉल्वमेंट करें, अपना हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तो कंट्री भी धीरे धीरे डेवलप होगी। चीज़ों को सही करेंगे तो कंट्री विल ऑल्सो इम्प्रूव। बट आप देखते हो कि इट इज़ ऑल्सो फॉर सिटीज़न टू सिटीज़न रिलेशंस जो आप देखोगे। क्यों? क्योंकि इट इन्वॉल्व सर्टेन ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन्स टू ईच अदर एंड टू द सोसाइटी। एज अ सिटीज़न अगर हम बात करें तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी को साफ़ सुथरा रखना, नॉट बिकॉज हमारा नेशन साफ़ रहेगा, बट ऑल्सो हमारी सोसाइटी में जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ करेंगे तो उससे उनके राइट्स पर हैम्पर होगा। अगर हम बात करें कि रॉन्ग वे पर चलाना, एक छोटा सा एग्जांपल है, लोग रॉन्ग वे पे गाड़ी चलाते हैं, आप बात करो तो अगर कोई सही तरीके से आ रहा है तो आप उसके राइट पे हैम्पर कर रहे हो ना, क्योंकि वो सही तरीके से आ रहा है तो आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि सिटीजनशिप डज नॉट इन्वॉल्व कि सिटीज़न और नेशन का रिलेशन, बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व सिटीज़न एंड सिटीज़न का रिलेशन, है ना। क्योंकि हम सब जो है इक्वल हैं, सिटीजन्स हैं, तो हम सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, एक दूसरे के राइट्स को हैम्पर नहीं करना है, हम सबको एक दूसरे के राइट्स को समझना है, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर दी इनहेरिटर्स एंड ट्रस्टीज ऑफ द कल्चर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। हम सब इक्वल हैं, हम सब उसको इक्वली यूज़ करेंगे, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे के पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम लोगों का आपका ये पार्ट 1 ख़त्म हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैं छोटा पार्ट रखा है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे, सी यू इन नेक्स्ट।